वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 25 आश्विन 1346 दिन बृहस्पतिवार 12 अक्टूबर 1939। जातिस्मर व्यक्तियों की खोज खबर लेकर सुशीलदा आज आश्रम लौट आए हैं। सुशीलदा ने श्री श्री ठाकुर को सारी घटनाओं को विस्तृत रूप से सुनाया। सारी घटनाओं को सुनकर श्री श्री ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए। बातें करते हुए सुशीलदा ने कहा, जो जातिस्मर व्यक्तियों की कुंडली को देखा है, जिस देश में उनकी मृत्यु हुई है उसी देश में उनका जन्म भी हुआ है। श्री श्री ठाकुर और गोपालदा ने उल्लसित हो कहा, क्या ऐसी बात है? हम लोगों ने पहले जो अंदाज लगाया था वही तो हुआ है। श्री श्री ठाकुर, गोपाल देखो तो अच्छी तरह, मैंने बहुत पहले ऐसी बातें कही थी ना। श्री श्री ठाकुर ने कहा, सब कुछ तो हुआ किंतु असली बात तो समझ में नहीं आई। कैसे यह संभव है? यह तो असली बात है। दुनिया में यही तो समस्या है। इतना बड़ा समस्या और कुछ नहीं है। और ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है कि यह खूब एक असाधारण बात है। यदि इसके तरीके को किसी तरह जान लिया जाए तब तो काम फतह है। इसके होने से मनुष्य का सब कुछ हो जाएगा। जो नहीं पाया जाता है उसके लिए चिंता का कारण नहीं है। चेतन सत्ता तो रही ही, अप्राप्ति को पाना करना कोई कठिन नहीं है। सुशीलदा से बोले, कल से आप सभी जगहों में चिट्ठी लिखना आरंभ कर दें। बौद्धमत में ध्यान की पद्धति पुस्तक इस बात में शायद पूर्व जन्म की स्मृति उद्धृत करने का पथ बताया गया है कि खोज करें। सुशीलदा से एक साधु की चर्चा करते हुए कहा, वे गाछ का पत्ता खाकर जीवन धारण किए हुए हैं। श्री श्री ठाकुर, हम लोग भोजन के लिए कितना शोर मचाते हैं किंतु कितनी आसानी से खाद्य समस्या दूर की जा सकती है। आज श्री श्री ठाकुर मानो उन्मत्त है, बार बार सुशीलदा को बुलाते हैं, एक ही बात बार बार सुनते हैं और सभी को बुलाकर सुनाते हैं। संध्या समय सुशीलदा पप्पा जी की मृत्यु के बाद नरदेह में उनके पुनराविर्भाव का वृत्तांत वर्णन कर रहे थे। श्री श्री ठाकुर अति भावक देह के सिवा और कुछ नहीं है। प्रफुल्ल, सुना हूँ आपको भी तो पुनर्जन्म की बात याद है। श्री श्री ठाकुर, क्या जानूं वह मेरी कल्पना की बात है या नहीं, यह समझ नहीं पाता हूँ, पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक बार जब मैं कर्ता माँ के साथ नदी में नौका पर निकला था, चारों ओर बहुत कछुए थे। कर्ता माँ से मेरी ऐसी बातें मैंने जिज्ञासा की, कर्ता माँ ने मेरी बातों को उड़ा दिया। मुझे याद आती है, एक समय पहाड़ की तलहटी में था, एक चट्टान पर बैठा करता था। सामने से पूर्वी छोटी नदी बहती थी। वहाँ लाल लाल सुंदर पथ थे। मेरी एक स्त्री थी, वह मुझको खूब प्यार करती थी। अभी भी जाऊं तो मुझे पहचान सकती है। इस जन्म की बात भी याद पड़ती है। जिस घर में भूमिष्ठ हुआ था वहाँ एक रोशनी टिमटिमा रही थी। माँ ने मेरी बातों का अनुमोदन किया था। मैं जो कुछ बोध करता हूँ सब सत्य प्रतीत होता है। अचानक कितनी बातें मन में उठती है। पहले कुछ नहीं कहता था, अब दो एक बात कह बैठता हूँ। कारण देह के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर, जन्म कोष से ही तो शरीर है।
उसके अतीत में जो देह है वही वह है। गैस जब तरल होता है, वाष्प जब घनीभूत होकर जलकण के रूप में आता है, तभी हम आकार देख पाते हैं। इसलिए कारण देह भी खूब सूक्ष्म पदार्थ के सम्मिश्रण के सिवा और कुछ नहीं है। प्रफुल्ल। स्वामी जी ने श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण देव की मृत्यु के बाद उन्हें अनेक बार देखा था। श्री श्री ठाकुर। स्वामी जी देख सकते हैं या और भी कोई देख सकता है, किंतु परिवेश के सभी लोग यदि स्वाभाविक रूप से न देख सके तो आखिर हुआ क्या। मेरा ढंग ही कुछ ऐसा है कि वास्तव न होने पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। यदि किसी यंत्र के माध्यम से या अन्य किसी ढंग से पारिपार्श्विक के सभी लोग मिलकर बोध नहीं कर सके तो खुश नहीं होता हूँ। इसलिए मेरी बातों में शायद फिलोसॉफी, आर्ट, रीजन सब कुछ साइंस में मैरिज कर गया है। दर्शन, कला, धर्म सब कुछ विज्ञान के साथ मिल गया है। श्री श्री ठाकुर ने अमर भाई घोष को एक मन चावल संग्रह कर ग्राम के एक सज्जन के घर में दे आने कहा और बोले, चावल बढ़िया होना चाहिए। एक विशेष दर्शन के विषय में प्रश्न उठने पर श्री श्री ठाकुर ने कहा, मैं एक दिन काशीपुर के रास्ते से आ रहा था। देखा चारों ओर रोशनी छा गई है। चारों दिशाओं में सभी देव देवियाँ गीत गा रहे हैं। तो पंक्ति मुझे याद थी, कितनी बार कहा भी है, अभी केवल स्वागतम पद ही मुझे याद आ रहा है। रास्ते में चलते चलते एक दिन मैं बेतवन में चला गया था। मुझे कोई होश ही नहीं रहता था। चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ। पथ घाट के बिना देखे सुने बढ़ता हुआ चलता रहता था। कोई टोक देता था तो चेतना आती थी। अभी भी बहुधा ऐसा होता है कि मैं एक गाछ के रूप में हूँ। घोड़े की पीठ पर चुंबक लगते ही श्री श्री ठाकुर की पीठ पर उसका दाग पड़ जाता था। उसका कारण पूछे जाने पर श्री श्री ठाकुर बोले, किसी व्यक्ति को ठोकर लगते देखकर जैसे हम व्यथा बोध करते हैं, यह भी उसी प्रकार है। बोध इतना तीक्ष्ण होता है कि भौतिक उत्तेजना के सिवाय भी स्नायु उत्तेजित होता है। जैसे स्वप्रदोष ऐसा प्रतीत होता है मानो यौन संस्रव हो रहा है, किंतु वास्तव में वैसा होता नहीं है। फिर भी वीर्यपात होता है। जो खूब अच्छी तरह सस्तनी पालन करते हैं, यदि वे फूल वगैरह देकर सस्तनी का कवच बना दे तो शायद खूब फलप्रसू होता है। श्री श्री ठाकुर ने इस विषय में कहा, शायद वह जीवनीय उद्दीपना दे सकता है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।